solution of pair of linear equation in two variables। अब जब भी मैं किसी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालना चाहता हूं तो मेरे पास उसके दो तरीके हैं। पहला है ग्राफिकल मेथड और दूसरा है अलजेब्रिकल मेथड। आज जिस मेथड की हम बात करने वाले हैं वो है ग्राफिकल मेथड। अब आपको ग्राफिकल मेथड को समझने के लिए मैं दोनों इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। यहाँ पे कंडीशंस क्या रहेगी, दैट a1 स्क्वायर plus b1 square is not equals to 0, a2 square plus b2 square is not equals to 0। अब बात आती है कि मैं अगर इनका ग्राफ बनाता हूं तो इनके सॉल्यूशंस का क्या मतलब होता है। मैंने यहाँ पर पहली इक्वेशन का ये ग्राफ बनाया, a1x plus b1y plus c1 equals 0। अब इसके लिए अगर मैं कहूं कि सॉल्यूशन क्या है तो इसके लिए सॉल्यूशन वो हर कोऑर्डिनेट है जो इसके स्लोप के ऊपर लाई करता है। भाई जो यहाँ पर होगा उस कोऑर्डिनेट की जो x और y वैल्यू होगी वो इस इक्वेशन के लिए क्या होगी, सॉल्यूशन होगी। और जब मैं इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन बोलता हूं तो उसका मतलब क्या होता है कि जो x और y की वैल्यू आएगी वो जब मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो LHS इक्वल RHS होगा, तब मैं उसको क्या बोलूंगा, सॉल्यूशन, नहीं तो वो सॉल्यूशन नहीं होगा। और जो जो इस कोऑर्डिनेट इस स्लोप के ऊपर लाई करेंगे, किस स्लोप के ऊपर, जो इस इक्वेशन का है, वो हर कोऑर्डिनेट इसके लिए क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। अब जब हमने ग्राफ बनाया तो हमें पता चला कि हमारा ग्राफ आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो जब इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगा तो क्या होगा भाई, कुछ इस तरीके से, ये मान लो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कोऑर्डिनेट इसके ऊपर लाई करेगा वो किसके लिए सॉल्यूशन होगा, सेकंड लीनियर इक्वेशन के लिए। जब हम कहते हैं कि हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए तो उसका मतलब ये होता है कि ऐसी x या y की वैल्यू हम ढूंढ रहे हैं जो इसके लिए भी सॉल्यूशन हो और इसके लिए भी सॉल्यूशन है, यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्यूशन होना। अब मुझे एक बार बताओ कि अगर किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो यहाँ पर क्या कोई ऐसा कोऑर्डिनेट आपको देखने को मिल रहा है जो इस लाइन के स्लोप पर भी है और इस लाइन के स्लोप पर भी है, कौन सा है, यानी कि ये वाला पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इसके कोई ना कोई x और y कोऑर्डिनेट होंगे। तो क्या ये इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इंटरसेक्टिंग लाइंस में जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वही इन दोनों लीनियर इक्वेशंस के लिए क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। आ गई बात समझ। और ऐसे कितने सॉल्यूशन मुझे मिलेंगे, एक मिलेगा या एक से ज्यादा मिलेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस में एक ही मिलेगा, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस केवल एक ही पॉइंट पर क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगी, बाकी कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और मुझे ढूंढना कौन सा सॉल्यूशन है, कॉमन, जो कि दोनों इक्वेशंस को क्या करे, सेटिस्फाई। यानी कि जब भी इंटरसेक्टिंग लाइंस आती हैं तो उसका जो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट, या कॉमन क्यों बोलूं मैं, इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस इक्वेशन के लिए क्या बन जाते हैं, सॉल्यूशन बन जाते हैं। यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट जो है बिकम्स सॉल्यूशन ऑफ
लीनियर इक्वेशन। ठीक है जी, तो यहां पर सोल्यूशन कैसा होता है? यूनिक। आया बात समझ या नहीं आया? अब यूनिक सोल्यूशन होगा अगर किसी लीनियर इक्वेशन का, तो उस लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहां पर कोई समस्या? ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप ऑफ ग्राफ की, जो कि हमारा क्या आया था? कोइंसिडेंट लाइंस। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब ये है कि उस इक्वेशन का क्या है? सॉल्यूशंस हैं। कंसिस्टेंट वर्ड इस्तेमाल किया जाता है ऐसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जिसके सॉल्यूशंस होते हैं। आ गया बात समझ? ठीक है। अब कोइंसिडेंट लाइंस की हम बात करते हैं, तो यही अगर मैं ग्राफ बनाऊं कोइंसिडेंट लाइंस के लिए कुछ इस तरीके से, दूसरी भी इसी पर आ गई, मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, और ये हो गया x x डैश y y डैश। अब मुझे एक बार बताओ कि यहाँ पर कितने ऐसे कोऑर्डिनेट्स हैं जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे? जहां तक ये स्लोप बन रहे हैं, क्योंकि दोनों जब ओवरलैप कर रहे हैं तो जो कोऑर्डिनेट पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वो दूसरी को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि वो दूसरी इक्वेशन के स्लोप पर भी लाई कर रहा है। ऐसे यहाँ पर अगर कोई कोऑर्डिनेट है तो अगर वो दूसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो पहली को भी करेगा, क्योंकि वो पहली वाली के स्लोप पे भी लाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मेरी लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं तो जो मेरे सॉल्यूशंस होते हैं क्या वो एक आएगा या एक से ज्यादा आएंगे? और एक से ज्यादा कितने आएंगे? क्या उनकी कोई गिनती है या इनफाइनाइट है? तो यानी कि मैं क्या कहता हूं कि जब मेरी कोइंसिडेंट लाइंस आती हैं तो मेरे सॉल्यूशंस कैसे होते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब जब मेरी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस आ गए तो मैं उनको क्या बोलूंगा? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल हो जाता है डिपेंडेंट। क्या इस्तेमाल होता है? डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आ गया बात समझ? क्योंकि इसमें और इसमें फर्क है। यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन है, वहां इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है। दोनों में सोल्यूशन है तो दोनों को कहेंगे तो कंसिस्टेंट, लेकिन यूनिक वाला नॉर्मल कंसिस्टेंट रहेगा और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस वाले को हम क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आ गया समझ? ठीक है। फिर हमारा तीसरा आता है किसका? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के लिए मैंने ये ग्राफ बनाया, एक और ये दो। ये मान लो जी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। अब मुझे एक बार बताओ, क्या पैरेलल लाइंस के केस में कभी दोनों लाइंस के, इन दोनों इक्वेशन के स्लोप आपस में इंटरसेक्ट करेंगे? कोऑर्डिनेट की वैल्यू आप निकाल सकते हो जो सोल्यूशन हो और इसके लिए भी हो? नहीं भाई, जब कोई कोऑर्डिनेट दोनों के ऊपर सेम लाइन नहीं करेगा तो सोल्यूशन कहां से होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का? तो ऐसी ग्राफ के लिए क्या कोई सोल्यूशन होगा? नहीं। तो हम क्या बोलेंगे? नो सोल्यूशन। और जब किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए सोल्यूशन नहीं होता है तो उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आ गया समझ? तो यानी कि तीनों ग्राफ से जो हमने कल बात कही थी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, उन तीनों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का सोल्यूशन में क्या मतलब होता है ये समझ आ गया। दूसरा, उसके सोल्यूशन क्या होते हैं वो भी समझ आ गया। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो एक सोल्यूशन मिलेगा, अगर कोइंसिडेंट लाइंस है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, और अगर पैरेलल लाइंस है तो उसके कोई सोल्यूशन नहीं होंगे।
अगर सॉल्यूशंस होते हैं तो उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसमें यूनिक सॉल्यूशन वाला कहलाता है कंसिस्टेंट, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वाला कहलाता है डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और जिसके सॉल्यूशन नहीं होते उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। समझ आ गई बात? अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, जिससे हम ये समझ पाए कि किस तरीके से हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशंस को निकालते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करेगा, एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, क्या कह रहा है? Second, 2x minus 3y equals 12. ठीक है, And inconsistent is to solve them graphically. तो क्या बोला गया है कि हमें इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को चेक करना है ग्राफिकली कि क्या ये कंसिस्टेंट हैं या नहीं है। अगर कंसिस्टेंट हैं तो इन्हें सॉल्व करना है, क्योंकि आप कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ही क्या कर सकते हो, सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। तो यानी कि इनडायरेक्टली मुझे इसका सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ। ठीक है, तो मैं इनको क्या कर लूं, किसी भी एक इक्वेशन को ले लेते हैं पहले। तो इक्वेशन 1 को ले लेते हैं, क्या लिख दें, x इक्वल्स 6 माइनस 3y। आपके लिए बन जाएगा क्या, एक बॉक्स। क्या आएगा भाई, क्या क्या वैल्यूज ले लूं? सबसे पहले तो मैं लेने वाला हूं 2, जिससे बनेगा 0। फिर ले लेता हूं, नहीं 0 नहीं लेंगे, 1। फिर बनेगा 3। फिर क्या ले सकते हैं, 3 3 जा 9। माइनस लूंगा तो भी बड़ी वैल्यू बनेगी, -1 से क्या बनेगी, 9 बनेगी प्लस का। तो मेरे को तो छोटी वैल्यूज लेनी है ना, तो माइनस क्या लेना पड़ा, क्या लिया मैंने -1 नहीं, क्या ले रहा था मैं बेटा, 3 ले रहा था। तो 3 3 जा 9, वो -3 आ जाएगा। कोशिश करनी होती है छोटी छोटी, क्यों इतना बड़ा ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। फिर आ जाओ इक्वेशन 2, तो क्या लिखते हैं, इक्वेशन 2 एज, तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल्स 12 प्लस 3y और x इक्वल्स 12 प्लस 3y अपॉन 2। फिर से बॉक्स बना लें। अब हमें ऐसे वैल्यूज की जरूरत है जिसको हम 2 से डिवाइड कर पाए, नहीं तो फ्रैक्शन में रह जाएंगी, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे कहाँ, ग्राफ बनाने में। तो अब मेरे को बताओ, एक तो ले सकता हूं मैं 0, तो 12 को 2 से डिवाइड करूंगा, क्या आ जाएगा, 6। तो मैंने ले लिया एक 0, x क्या आ गया, 6। दूसरा क्या ले सकते हैं, -1 लेंगे तो नहीं होगा काम, -2 लेंगे तो काम हो जाएगा। तो -2 पे क्या आएगा, 3 2 का -6, 12 में से 6 गया, 6 बचा, क्या आएगा 3। फिर 4 ले लेते हैं, वो है ना, और वो भी कौन सा, माइनस का। तो क्या हो जाएगा, 0 0 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम ग्राफ पर। भाई कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कब कहलाएंगी, जब मेरे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा कैसा आएगा, या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस या फिर कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, अब जल्दी से देखें, x पॉजिटिव कितना है, 3 6, तो यानी कि 6 तक लेकर जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं, 7 x नेगेटिव -3, तो -1 -2 -3, एक एक्स्ट्रा -4 x'। उसके बाद पॉजिटिव y 3 तक है, तो 1 2 3 एंड 4, ये हो गया y। उसके बाद नेगेटिव पर -4, तो -1 -2 -3 -4 एंड -5, ये हो गया y', ये आ गया ओरिजिन। अब करते हैं 0,2, तो 0,2 यहाँ पे मिलेगा, ठीक है जी। उसके बाद
3,1 कहाँ पे मिलने वाला है? यहाँ पर। फिर -3,3 तो वो यहाँ -3 तो इधर है और -3 वो किधर है? ऊपर। सही है, बोलिए जी। ये आ गया हमारा पहली इक्वेशन का ग्राफ। ये तो आपको पता ही है कि कम से कम एक एक्सिस को कट करते हुए दिखाना चाहिए अगर कट हो रही है तो, ठीक है ना। इक्वेशन क्या हो गई है? x + 3y - 6 = 0, ठीक है ना। नहीं, x + 3y - 6 = 0, ठीक है जी। अब आ जाते हैं दूसरी वाली पर, 6, 0 ये रहा। फिर है 3, -2 वो यहाँ पर है। ये तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या करने वाली है? इंटरसेक्ट। तो इसका मतलब कंसिस्टेंट तो हो ही गई। 0, -4 तो वो ये है, ज्वाइन कर देते हैं। क्या? वो थोड़ा बहुत ग्राफ में बदलाव आ जाता है, वो कोई नहीं, तो हम इसको जो है थोड़ा सही कर देते हैं लाइन को, वो कोई नहीं, इस तरीके से जाना चाहिए। वो बना हुआ होगा ना, इसलिए आप शायद बता रहे होगे, लेकिन वो तो जब एक्चुअल में बनाएंगे तो वहीं से जाएगी। ये तो फ्री हैंड है। तो ये यहाँ पे इक्वेशन क्या आ जाएगी? 2x - 3y - 12 = 0, ठीक है जी। अब यहाँ पर स्केल क्या रहेगा? क्या फॉर एक्स एक्सिस? अच्छा, ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट एंड ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। अब हम क्या कह सकते हैं? Since the graphical representation shows intersecting lines, therefore the pair of linear equations is consistent, ठीक है। तो यही लिखेंगे, since graphical representation shows intersecting lines, therefore pair of linear equations is consistent। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब दूसरा कि अगर कंसिस्टेंट है तो क्या फाइंड करो? सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? 6, 0। तो आप क्या कहेंगे? इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? 6, 0 is the solution of pair of linear equations। आ गया बात समझ? तो क्या लिखेंगे? x = 6 एंड y = 0। ये आपके लिए क्या बन गए? सॉल्यूशंस बन गए। तो ये है ग्राफिकल मेथड के थ्रू सॉल्यूशन फाइंड करने का। अगर आपसे ये नहीं बोला जाता है कि भाई ये चेक करो कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, तो भी आप सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सेम मेथड अप्लाई करोगे। अगर वो आपसे ये पूछ लेता है कि ग्राफिकली ये चेक करो कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो इस तरीके से ये चेक करोगे। और अगर उसने आगे सॉल्यूशन फाइंड करने को बोला है तो फाइंड करोगे, नहीं तो छोड़ दोगे, ठीक है जी। अब बात आती है कि अगर मेरे को किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ये पता करना है कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं, तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। क्या मेरे पास ऐसा भी कोई तरीका है कि जिससे मैं बिना ग्राफ बनाए ये पता कर लूं कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनने वाला है वो इंटरसेक्टिंग होगा कि कोइंसिडेंट होगा कि पैरेलल होगा? अगर ये बिना बनाए पता चल जाए
तो मैं सीधे बता सकता हूँ कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे होने वाली है, कंसिस्टेंट होने वाली है कि इनकंसिस्टेंट होने वाली है कि डिपेंडेंट होने वाली है। और अगर ये पता चल जाएगा तो मैं ये भी बता पाऊंगा कि सोल्यूशन कैसा होने वाला है, यूनिक होने वाला है कि इनफाइनाइटली होने वाला है कि नो सोल्यूशन होने वाला है। तो अब हम उसी की बात करेंगे। तो हम जो है कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ले लेते हैं जिनके ग्राफ हमको ऑलरेडी पता है कि कैसे थे। तो मुझे फटाफट ऐसी कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बताओ जिसका ग्राफ कैसा था, इंटरसेक्टिंग लाइंस था। हाँ ठीक है, ठीक है जी। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए कि ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करना जरूरी है। तो ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, यहाँ पे एक टर्म गायब है, कौन सी, कांस्टेंट टर्म। तो मैं उसको इंक्लूड करा लेता हूँ, क्या लिख देता हूँ मैं इसको, x माइनस 2y प्लस 0 इक्वल 0। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम किस पर, इनके कोफिशिएंट्स लिखने हैं हमें। तो a1 की वैल्यू क्या होगी, 1, b1, c1, a2, b2, c2। ठीक है जी। अब मैं इनके कोफिशिएंट्स के रेशियो ले रहा हूं, यानी कि a1 अपॉन a2 किसके इक्वल आएगा, 1/3 के। b1 अपॉन b2 किसके इक्वल आएगा, -2/4 यानी कि -1/2 के। और c1 अपॉन c2 किसके इक्वल आएगा, 0/-20 यानी कि 0 के। ठीक है बात। अब यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिला कि ये जो दो रेशियो हैं ये आपस में इक्वल नहीं है। वैसे तो तीनों ही इक्वल नहीं है, लेकिन पहले दो रेशियो आपस में इक्वल नहीं है। तो अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होता है तो जो मेरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है इक्वेशंस का वो कैसा आता है, इंटरसेक्टिंग लाइन। आ गई बात समझ। यानी कि अब अगर मुझे बिना ग्राफ बनाए ये पता करना है कि मेरे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उनका ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा तो कैसा आएगा, तो उसके कोफिशिएंट्स को क्या कर लूं, कंपेयर कर लूं। और कंपैरिजन में मुझे क्या रेशियो मिलना चाहिए, किस तरीके से कंपैरिजन आना चाहिए कि a1 अपॉन a2 किसके इक्वल नहीं हो, b1 अपॉन b2 के। तो मैं सीधा बोल सकता हूं कि क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है तो मुझे c1 अपॉन c2 निकालने की जरूरत ही नहीं है। मैं क्यों निकालूंगा, जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो मैं यहीं पर बात छोड़ दूंगा। अगर कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो उसके सॉल्यूशन कैसे होते हैं, यूनिक, यानी कि एक सॉल्यूशन। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है जी। अब ऐसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लेते हैं जिनका ग्राफ कैसा बनाया था हमने, कोइंसिडेंट लाइंस। फटाफट निकालिएगा ऐसी, 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल 0। वो तो रिड्यूस करके थी। ओरिजिनल इक्वेशन बताइए भाई, जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ओरिजिनल इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे ना। भाई जब आपने इसका ग्राफ बनाया होगा तो जो उसके ऊपर लिखी होगी लीनियर इक्वेशन ग्राफ पे, वो तो ओरिजिनल वाली लिखी होगी। हाँ तो इक्वल्स 18 को क्या कर दूं मैं, -18 इक्वल 0, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में करना जरूरी है। ये मेक श्योर करिएगा जब भी कोफिशिएंट्स कंपेयर कर रहे हैं तो बिना स्टैंडर्ड फॉर्म के नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने इक्वल्स टू 18 लिखा तो c की वैल्यू क्या लिखोगे, 18, और अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में करोगे तो c की वैल्यू क्या आएगी, -18। तो इससे आप फंस जाओगे।
So make sure that you always write down the linear equation in standard form before comparing the coefficients. अब बात आती है a1 किसके इक्वल है, b1 c1 a2 b2 c2। ठीक है, कंपैरिजन करते हैं। उससे पहले क्या निकाले, रेशियो a1/a2 किसके इक्वल है, b1/b2 किसके इक्वल है, a1/a2 b1/b2 के इक्वल है। तो क्या c1/c2 निकालें या नहीं, निकालेंगे। अगर इक्वल नहीं होगा तो ही तो छोड़ेंगे, यहाँ तो इक्वल है तो इसका मतलब c1/c2 भी क्या करें, निकाल लेते हैं। तो किसके इक्वल आया, -9/-18, माइनस माइनस कैंसिल 1/2। यहाँ पर मुझे कंपैरिजन में क्या पता चला, that a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के अगर कोफिशिएंट्स का कंपैरिजन करने पे ऐसा रिलेशन आता है कि तीनों के तीनों रेशियो आपस में क्या है, इक्वल है, तो जो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का वो कैसा होने वाला है, कोइंसिडेंट लाइंस। अगर लाइंस कोइंसिडेंट होने वाली हैं तो सॉल्यूशंस कैसे होने वाले हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होने वाले हैं तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को क्या बोलता हूं मैं, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आ गया बात समझ, कहीं पर कोई परेशानी? ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे, उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे जिसका ग्राफ कैसा आया था, पैरेलल लाइंस। जल्दी से ढूंढिए, बताइएगा। ठीक है, 2x plus 4y minus 12 ठीक है जी। अब पहला काम स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है, अब सीधा किस पर आए, a1 इक्वल्स 1, b1 इक्वल्स c1 इक्वल्स a2 इक्वल्स b2 इक्वल्स c2 इक्वल्स। अब सीधा a1/a2 किसके इक्वल है, 1/2 के। b1/b2 किसके इक्वल है, क्या दोनों इक्वल है, तीसरा निकालने की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल, कब नहीं होंगे। तो यानी कि c1/c2 भी -4/-12 के, तो कितना 1/3। अब यहाँ पे क्या रिलेशनशिप देखने को मिला मेरे को, that a1/a2 is equals to b1/b2 but not equals to c1/c2। अगर किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में ऐसा ग्राफिकल ऐसा रेशियो का कंपैरिजन आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि इन इक्वेशंस का जो ग्राफ बनने वाला है वो कैसा बनने वाला है, पैरेलल लाइंस बनने वाला है। और अगर किसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पैरेलल लाइंस बनता है तो उसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, नो सॉल्यूशन होते हैं। और अगर नो सॉल्यूशन होते हैं तो उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। समझ आ गया भाई? आते हैं हम अब एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर बोलिएगा। Champa went to a sale to purchase some pants and skirts. ठीक है, Then her friend asked her, पैंट्स और स्कर्ट लेने गई, ठीक है, then her friends asked her how many of each she had bought. ठीक है, She answered, the number of skirts is 2 less than twice the number of pants purchased.
तो क्या बोला गया है कि किसी ने उनसे पूछा है कि तुमने स्कर्ट्स कितनी खरीदी, तो उसने बोला है कि जितनी मैंने स्कर्ट्स खरीदी हैं वो किसके इक्वल हैं, जितनी पैंट खरीदी उसका दुगना करो और उसमें से 2 को माइनस कर दो। तो यानी कि सीधा सीधा ना बताकर बातों में घुमाना, तो यानी कि 2 इंटू नंबर ऑफ पैंट्स -2। ठीक है, आगे बढ़े। Also, the number of skirts is 4 less than 4 times the number of pants. तो एक और कंडीशन दे दी कि 4 गुना कर दो किसका, पैंट्स का, यानी कि 4 टाइम्स, और उसमें से क्या माइनस कर दो, 4। तो ये भी किसके इक्वल है, नंबर ऑफ स्कर्ट्स के। आगे बात करें, ठीक है, तो लेट किसको करा जाएगा बताइए। ठीक है, तो नंबर ऑफ पैंट्स बी एक्स, आगे कुछ लिखना पड़ेगा, एक्स रुपीज या एक्स कुछ, नंबर है तो यूनिट होगी नहीं। लेट नंबर ऑफ स्कर्ट्स बी वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 1 क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट, तो नंबर ऑफ स्कर्ट्स किसके इक्वल है, y इक्वल्स 2x माइनस 2। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में करूं तो 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स 0, पहली इक्वेशन। अब आ जाते हैं केस 2 पर। तो केस 2 के लिए क्या करना है, ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पर, नंबर ऑफ स्कर्ट्स किसके इक्वल है, y इक्वल्स 4x माइनस 4, 4x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल्स 0, ये इक्वेशन 2। तो दोनों इक्वेशन बन गई या नहीं। अब इसका ग्राफ बना सकते हैं आप। अब ग्राफ बनाने से पहले ही अगर मुझे पता चल जाए ग्राफ कैसा है तो मजेदार तो है ही, जो सीख चुके, तो मैं इसको जो है अभी जो कर रहा हूँ ये रफ वर्क है, क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं है, ये तो बस देखने के लिए कि ग्राफ मेरा कैसा आएगा, कि वैसा है कि नहीं आने वाला। ठीक है, सोल्यूशन फाइंड करने को कहा है तो ग्राफिकली सोल्यूशन फाइंड होगा, यानी कि पहले ग्राफ बनाओगे फिर चेक करोगे सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं, अगर यूनिक करता है तो लिखोगे, नहीं तो नहीं। ठीक है ना, तो मैं अभी ग्राफ नहीं बना रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ कोफिशिएंट से। ग्राफ बना हुआ है, देख लेंगे कि क्या जो हमने करा जो बना हुआ है वो सही है कि नहीं है। तो क्या करें, a1 की वैल्यू क्या है 2, b1 की वैल्यू, c1 की वैल्यू, a2 क्या है, b2, c2। तो ये जो है क्वेश्चन बस यहाँ तक हमने करा है जो कि इनकम्प्लीट है, इसके आगे इसका ग्राफ बनेगा और फिर सोल्यूशन निकलेगा। ये जो हम कर रहे हैं ये भी अगेन हमारे लिए क्या हो गया, रफ वर्क, जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है। इसका केवल किस चीज से लेना देना है, जो अभी अभी हमने नॉलेज गेन करी है क्या वो सटीक बैठ रही है या नहीं बैठ रही है। तो करते हैं, a1/a2 किसके इक्वल है, b1/b2 किसके इक्वल है, क्या निकालने की जरूरत है। तो a1/a2 किसके इक्वल हो गया, नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसका मतलब लाइंस कैसी होने वाली है, इंटरसेक्टिंग लाइन। सोल्यूशन कैसा होने वाला है, यूनिक। तो इसका मतलब इस वर्ड प्रॉब्लम का क्या निकलेगा, सोल्यूशन तो निकलेगा ही। अब फटाफट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लो, क्या इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं या नहीं है। आ गया बात समझ, कोई परेशानी इसमें। तो ये कौन सा एग्जाम्पल नंबर था आपके लिए, 5 करिएगा। ये एग्जाम्पल नंबर 5 है, हैं? कोई नहीं, ये एग्जाम्पल नंबर क्या है, 6। ठीक है, कर लीजिए।